Hello students, welcome to my new video. In this video we have discussed about class 10th arithmetic progression यानी समांतर श्रेणियाँ एक्सरसाइज 5.3। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 5.3 के सॉल्यूशन को हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। बाकी क्वेश्चन की बात हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है क्या। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350। फर्स्ट टर्म क्या है 17 है और लास्ट टर्म क्या है 350 है रिस्पेक्टिवली। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9 और कॉमन डिफरेंस क्या है 9 है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो कितने टर्म्स होंगे वो निकालने हैं। एंड व्हाट इज देयर सम, और उनका सम क्या होगा आपको वो निकालना है, वो फाइंड आउट करना है। ठीक है ना। हिंदी में एक बार पढ़ लेते हैं। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। प्रथम पद 17 है और अंतिम पद क्या है 350 है। और यदि सार्वंतर 9 है, सार्वंतर क्या है 9 है, तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या होगा ये आपको बताना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं दिया क्या है, तो उसको लिखते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। देखिए फर्स्ट और लास्ट टर्म दे रखा है, तो ये बराबर दे रखा है कितना 17, और लास्ट टर्म को हम लोग किससे दिखाते हैं एल से, तो एल इक्वल टू कितना दे रखा है 350। क्लियर है। अब देखिए आगे क्या है। और इसके साथ ही साथ आपको डी दे रखा है, डी कितना दे रखा है 9। ठीक है। अच्छा इसी एल को हम लोग क्या लिख सकते हैं ए एन लास्ट, यानी लास्ट टर्म यानी अंतिम पद, तो अंतिम पद हम लोग मान लेते हैं ए एन होगा। ठीक है ना। अब देखो आगे क्या पूछ रहा है आपसे, इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। तो नंबर ऑफ टर्म्स आपको निकालने हैं। ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन, तो ए एन की वैल्यू क्या है 350। मैं आपको बोला कि एल को आप ए एन मान सकते हो। ठीक है ना। और ए कितना है 17 है प्लस एन माइनस 1, तो एन तो मालूम नहीं है हम लोग को, तो इसको एन माइनस 1 और डी की जगह क्या हो गया 9 हो गया। डी की जगह क्या हो गया 9 हो गया। अब देखिए 350 और माइनस 17 हो जाएगा, क्योंकि प्लस 17 उधर गया तो माइनस 17, और ये 9n माइनस 9 हो जाएगा, क्योंकि 9 का मल्टीप्लाई करोगे आप, है ना। अब क्या होगा, ये इसको 17 घटा दो, 17 घटाओगे कितना आएगा 333, यही आएगा 333 आएगा। और क्या हो गया 9n माइनस 9, ये माइनस 9 है उधर जाएगा तो प्लस 9 हो जाएगा, तो 333 प्लस 9 इक्वल टू 9n हो गया। ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा, इसको ऐड कर लीजिए, तो 342 बराबर क्या हो जाएगा 9n हो जाएगा। ठीक है ना। तो n बराबर क्या हो जाएगा 342 बाई 9। ठीक है। अब क्या हो जाएगा 9 से डिवाइड करते हैं, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, तो बचा कितना 7, 9 8 जा 72, तो n इक्वल टू कितना हो गया बताइए, n इक्वल टू हो गया 38, यानी पदों की संख्या क्या हो गई 38 हो गई। आगे क्या पूछ रखा है, इनका योग। ठीक है ना। इनका योग क्या है, ठीक है ना, व्हाट इज देयर सम। यदि 38 है तो इन 38 पदों का योग क्या है वो आपको बताना है। तो एस एन बराबर क्या होगा, एस एन इक्वल टू होता है 9/2 और 2a, या फिर 9/2 a प्लस एल कर लो, a प्लस एल कर लो, क्योंकि हम लोग को पहला पद और अंतिम पद मालूम है, तो ये फॉर्मूला लगा लेना। तो एस एन की जगह एन की जगह क्या होगा 38, तो एस 38 क्या हो जाएगा 38/2, ए की जगह 17 प्लस एल की जगह 350 हो गया, है ना। तो क्या हो जाएगा एस 38 इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, दोनों का ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा 367। ठीक है ना। कितना हो जाएगा बताइए 367 हो गया। अब 19 का 7 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा बताइए 133 हो जाएगा। कितना कैरी हुआ 13 कैरी होगा। ठीक है ना। फिर 19 का आप लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 114 आएगा, 114 में 13 ऐड कीजिए 127 आएगा, है ना। तो 127 आएगा, यानी क्या हो गया 7 हो गया। कितना बचा 12 और 19 3 जा 57, ठीक है ना। 19 3 जा 57, 57 में
12 आप जब ऐड करोगे कितना आ जाएगा 69 आ जाएगा, यानी कि 38 पदों का योग कितना हो जाएगा 6973 हो जाएगा। ठीक है ना, कोई समस्या नहीं ना। तो चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, यानी फर्स्ट 22 टर्म्स का सम हम लोग को फाइंड आउट करना है ऑफ एन एपी इन विच डी बराबर 7 है एंड 22nd टर्म इज 149। डी दे रखा है और 22nd टर्म दे रखा है, ठीक है ना। और हम लोग को 22 टर्म्स का क्या सम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 है और 22वां पद क्या है 149 है। तो मैं आपसे बार बार यही कहता हूँ, जो दिया है पहले आप उस पर काम करो, ठीक है ना, तो सब आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन देखते हैं क्या क्या दिया है। डी बराबर 7 दे रखा है और 22वां पद दे रखा है। 22वां पद मतलब A22 कितना दे रखा है 149। तो A22 अगर आपका 149 है तो इसका सूत्र हम लोग लगा देते हैं। तो A22 का सूत्र क्या हो जाएगा A प्लस 21D और इक्वल टू 149। A नहीं मालूम तो A को ऐसे ही डाल दो, 21D मालूम है 7 हो गया और 149 हो गया। A इक्वल टू 7 1 7 हो जाएगा और 7 2 14, 147 इक्वल टू 149। तो ये बराबर क्या हो जाएगा 149 माइनस 147 है ना, कितना हो जाएगा 147 हो जाएगा। तो ये बराबर कितना आ जाएगा 2। ए बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। लेकिन ए तो पूछा नहीं है, क्या पूछ रहा है आपसे, प्रथम 22 पदों का योग पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए जब ए और डी मालूम हो गया तो कोई समस्या ही नहीं है। तो प्रथम 22 पदों का योग पूछ रहा है तो एस एन का फॉर्मूला पहले आप लगा दो। एस एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा n/2। फिर अच्छा यहाँ पे अगर 22 पद का पूछ रहा है, ए मालूम है और इस 22वें पद को, क्योंकि 22 पद का ही पूछ रहा है और इस 22वें पद को हम लोग क्या मान लेंगे एल मान लेंगे। क्या मान लेंगे एल, अंतिम पद, क्योंकि 22 पद केवल 22 पद का पूछ रहा है ना, तो इसे को क्या मान लेंगे एल। एल मतलब अंतिम पद। तो फॉर्मूला कौन सा लगा दे ए प्लस एल वाला, ठीक है ना। तो S22 इक्वल टू क्या हो जाएगा 22/2, क्योंकि 22 पदों का योग निकालना है। ए कितना है 2 और एल कितना है 149 है, ये कट गया। तो S22 बराबर कितना हो गया 11 और इसको ऐड कर दीजिए 151 हो जाएगा, है ना। अब S22 इक्वल टू कितना हो जाएगा 11 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 1 हो गया, 5.6 हो जाएगा, 5.6 हो जाएगा और 1 हो गया 1661। तो ये आ गया प्रथम 22 पदों का योग। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी किसी एपी के 51 टर्म्स का सम हम लोग को फाइंड आउट करना है। हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली, जिसका सेकेंड और थर्ड टर्म दे रखा है आपको, तो उसमें हम लोग को 51 टर्म्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। अरे सॉरी, सम ऑफ 51 टर्म्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। यानी उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद 14 और 18 हैं। यानी दूसरे और तीसरे पद दिए हुए हैं तो हम लोग को प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना होगा। तो चलिए देखिए आसान सा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखिए क्या क्या दे रखा है फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म। तो फर्स्ट टर्म के लिए, फर्स्ट टर्म नहीं, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। तो सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म दे रखा है। तो सेकेंड टर्म के लिए A2 हो जाएगा, कितना दे रखा है बताइए 14, यानी कि 14, दूसरा पद 14 है। तो क्या हो जाएगा दूसरे पद के लिए A प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा 14। ये हो गया पहला इक्वेशन। और थर्ड टर्म दे रखा है 18, तो A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। और A3 के लिए क्या लग जाएगा फॉर्मूला A प्लस 2D इक्वल टू 18, ये हो गया सेकेंड टर्म, ठीक है ना। अब क्या करेंगे दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या हो जाएगा
ए प्लस डी बराबर 14 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए प्लस 2d बराबर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये गया हो गया। और 2d में से d गया तो माइनस d हो जाएगा, क्योंकि 2d के सामने क्या है माइनस है, तो माइनस d हो गया। 18 में से 14 गया तो माइनस 4 हो जाएगा, d माइनस से माइनस कैंसिल, d इक्वल टू क्या आ गया 4 आ गया, d इक्वल टू क्या आ गया आपका 4 आया है। d तो पूछ नहीं रहा है, लेकिन हम लोग d निकाल लिए। अब क्या निकालेंगे हम लोग a, क्योंकि हम लोग का पहला प्रयास होता है a और d निकालने का। a और d जब मिल जाता है तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो अब a निकालेंगे कैसे, तो d की वैल्यू पुट करनी होगी किसमें, चाहे फर्स्ट में पुट कर दो चाहे सेकंड में। तो पुट द वैल्यू ऑफ d, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी d का मान समीकरण 1 में रखने पर। क्या लिखेंगे हिंदी मीडियम वाले, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, और यहाँ क्या लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए d का मान समीकरण किस में रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में यानी समीकरण 1 में। तो a हो गया प्लस d की जगह 4 बराबर क्या हो गया 14, तो a बराबर क्या हो जाएगा 14 माइनस 4, ठीक है ना। तो a बराबर कितना हो जाएगा बताइए 10 हो जाएगा। तो a और d मिल गया। मैं क्या कहा आपसे, जब a और d मिल जाएगा यानी कि हम लोग सब कुछ निकाल सकते हैं। तो 51 पदों का योग पूछ रहा है, तो n का फॉर्मूला क्या होगा n/2, फिर 2a प्लस n-1d, ठीक है ना। और पूछ क्या रखा है 51 पदों का योग, तो 51 यानी कि जहाँ n है वहाँ क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा। तो 51/2 और 2a की जगह 10 और प्लस 51 माइनस 1, n की जगह 51 होगा ना, और d की जगह क्या हो गया 4, है ना। तो क्या हो जाएगा बताइए 51/2 यानी s51, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 10 20 हो जाएगा, और प्लस इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए 50 इंटू क्या हो गया 4 हो गया। तो s51 इक्वल टू कितना हो जाएगा 51 इंटू, देखिए ध्यान समझिएगा 51/2 इंटू क्या हो जाएगा 50 चौके 200, 200 और प्लस 20 220, ठीक है ना। इसको डिवाइड कर दीजिए 110, ठीक है ना। तो s51 अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर 1 5.6 और ये 5, तो कितना हो जाएगा 5610, यानी 51 पदों का योग कितना हो जाएगा 5610 यानी 5610, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हम लोग 9 क्वेश्चन क्या है, ठीक है। हाँ चलिए देखिए इसमें क्या कह रखा है, पहले वो हम लोग रीड करते हैं क्वेश्चन को। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, किसी एपी के फर्स्ट 7 टर्म्स का सम दिया हुआ है, किसी एपी के फर्स्ट 7 टर्म्स का सम दिया हुआ है कितना 49, और 17 टर्म्स का सम क्या दे रखा है 289, ठीक है ना। हाँ, और फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, फर्स्ट n टर्म्स का सम आपसे पूछ रखा है, यानी किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो प्रथम n पदों का योग आपको ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं कि जो जो दिया है उस पर ही काम करेंगे हम लोग। तो 7 पदों का योग यानी S7 क्या दे रखा है आपको 49, ठीक है ना। तो S7 49 दे रखा है, S7 के लिए फॉर्मूला लगाइए 7/2 क्या हो जाएगा 2a प्लस 7 - 1 यानी 6d, बोलो क्योंकि n-1 होता है ना, तो 7 - 1 यानी 6 और d इक्वल टू क्या हो गया 49 हो गया। क्या हो गया बताइए 49 हो गया, ठीक है ना। 7 7 जा 49 हो जाएगा, और 2 जाएगा मल्टीप्लाई कर लेगा, 2a प्लस 6d बराबर क्या हो जाएगा बताइए 7 हो जाएगा। 2a प्लस 6d बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये पहला इक्वेशन बन गया। अब 17 पदों का योग कितना है, तो S17 बराबर कितना देखा है 289 दे रखा है, ठीक है ना। इसके लिए फॉर्मूला लगाइए 17/2, फिर 2a प्लस 16d हो जाएगा, होगा ना। 2a प्लस क्या हो जाएगा 16d हो जाएगा, और इक्वल टू कितना हो जाएगा 289, ठीक है ना। 17 से इसको डिवाइड कीजिए, 17 बार जाएगा, 17 दूना 34 हो गया। 2a प्लस 16d बराबर कितना हो जाएगा बताइए
34 हो जाएगा, 2 आकर के गुणा कर लेगा, कोई समस्या नहीं ना। अब क्या करते हैं बताइए, अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं, जब 2 कॉमन लेंगे या फिर डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दो आप, 2 कॉमन लेने की क्या जरूरत है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है ना। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 6d बराबर 7, और क्या हो जाएगा 2a प्लस 16d बराबर 34, ठीक है। ये माइनस ये माइनस ये माइनस, अब ये देखिए ये कैंसिल आउट हो गया और 16 में से 6 गया, माइनस 10d हो जाएगा, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कीजिए इसको 27, तो माइनस 27 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग चेक कर लेते हैं क्योंकि d की वैल्यू थोड़ा अलग आ रही है, तो S7 = 49 है, तो 7/2 हो गया, 2a प्लस 6d हो जाएगा, और 49 हो गया, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, यस यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, 7 2 जा क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, तो ध्यान समझिएगा। अब देखो क्या होगा, ये 14 हो गया, सब्ट्रैक्ट करिए कितना आएगा 20 आएगा, कितना आएगा -20 आ जाएगा, तो 10 2 जा 20, तो d बराबर कितना आ गया 2, d बराबर क्या आ गया 2। अब d की वैल्यू किसी एक में पुट कर देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी, और जब a और d आ जाएगा तो कुछ भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पुट द वैल्यू ऑफ d, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं फर्स्ट, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए क्या है 2a प्लस 6d, d की जगह क्या हो जाएगा 2 और 14 हो गया, तो 2a बराबर क्या हो गया 12 बराबर 14 हो गया, तो 2a प्लस सॉरी ये क्या हो जाएगा 14 माइनस 12 हो जाएगा, 2a बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से 2 गया, a बराबर क्या हो गया 1 आ गया। क्या पूछ रहा है n पदों का योग पूछ रहा है, ठीक है ना, क्या पूछ रहा है आपसे n पदों का योग, तो Sn बराबर क्या होता है n/2, ठीक है ना, 2a प्लस n-1d, n पदों का योग पूछ रहा है, तो Sn बराबर क्या हो जाएगा n/2 हो जाएगा, क्योंकि n की जगह n ही रहेगा, और 2a की जगह 1 प्लस n-1d, d की जगह 2, ठीक है ना, तो Sn बराबर क्या हो जाएगा n/2, फिर ये 2 हो गया प्लस 2n-2, ये देखिए 2 प्लस में 2 माइनस में गया, तो Sn बराबर क्या हो जाएगा n/2 इंटू 2n हो जाएगा, 2 से 2 गया, तो Sn बराबर क्या हो जाएगा बताइए n² हो जाएगा, Sn बराबर क्या हो जाएगा n² हो जाएगा, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं क्या कह रखा है, सो डैट a1 a2 डॉट an फिर एंड सो ऑन फॉर्म एन AP, ये सब क्या कर रहे हैं AP बना रहे हैं, वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो, और an को नीचे डिफाइन किया गया है, देखिए ये पहला ये दूसरा, ठीक है ना। दर्शाइए कि a1 a2 डॉट 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 an एंड सो ऑन से एक AP बनती है, मतलब इनसे क्या बनेगी एक AP बनेगी, यदि an नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है, अनुसार परिभाषित है, मतलब देखो an बराबर क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन 3 + 4 है, और दूसरा पार्ट क्या दे रखा है an बराबर 9 - 5n, ठीक है ना। तो यहाँ पे n की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा AP मिलेगा, जो कि इसमें बोल रखा है क्वेश्चन में। तो नीचे क्या कह रहा है, आल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन इच केस, यानी कि पहले AP बनाना है, फिर हर एक केस में हम लोग को फर्स्ट 15 टर्म्स का सम भी फाइंड आउट करना है। तो साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम पदों का योग ज्ञात कीजिए, पहले AP बनाओ फिर प्रथम 15 पदों का योग भी ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। तो हम लोग एक एक को सॉल्व करेंगे। अभी पहले पार्ट को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला पार्ट an बराबर क्या दे रखा है 3 + 4n दे रखा है, ध्यान समझिएगा। हम लोग सबसे पहले n बराबर 1 पुट करेंगे, ठीक है ना, क्या पुट n बराबर 1, n बराबर 1 रखने पर हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे, a1 बराबर क्या हो जाएगा 3 +
4 इंटू 1, तो A1 बराबर क्या हो जाएगा, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 प्लस 4 यानी कितना हो गया बताइए, 7 हो गया। कोई समस्या नहीं ना। अब पुट n इक्वल टू 2 रखेंगे, तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 इंटू 2 बराबर 3 हो गया, और 4 दूनी 8 हो गया, 8 3 क्या हो गया, 11 हो गया। ठीक है ना। अगला पुट n इक्वल टू क्या रखेंगे, 3, तो A3 बराबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 इंटू n की जगह 3 हो जाएगा, तो 3 प्लस 4 3 12, 12 3 15। कोई समस्या, यानी जो AP बन रहा है, जो AP बन रहा है वो AP क्या बन रहा है बताइए, बता सकते हैं। 7 हो गया, 11 हो गया, 4 ऐड होते जा रहे हैं, 15 हो गया, फिर 19 आ जाएगा, एंड सो ऑन। ये AP बन गया। ठीक है ना। अब देखो क्या होगा, क्या कह रहा है, प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो n का फॉर्मूला क्या होगा, n/2, फिर 2a प्लस n-1 और d। देखो यहाँ से हम लोग प्रथम पद तो हम लोग को मालूम है, a बराबर कितना, देखो ना, ये देखो 7, और d क्या आ जाएगा, d क्या हो जाएगा, 11 - 7 बराबर कितना, 4 आ जाएगा। तो a और d मालूम हो गया है। हम लोग क्या करेंगे, 15 टर्म्स का जो सम है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो S15 यानी 15 पदों का योग, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ 15 रख लो। तो 2a की जगह क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, प्लस n-1 यानी 15 - 1, और d की जगह क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बताइए कोई समस्या नहीं ना। तो S15 बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 15/2, और 2 7 14 यानी 2 7 14 हो जाएगा, प्लस 15 में से गया 14, 14 4 जा 56 हो गया। तो S15 बराबर क्या हो जाएगा, 15/2। ठीक है ना, कितना हो जाएगा बताइए, 15/2 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना आएगा, 70 आएगा, और ये क्या हो गया, 35 हो गया। डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है ना। तो 15 और 35 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 15 × 5 = 75 यानी कि 5 हो जाएगा, और 7 15 × 45, 45 और 7 कितना हो जाएगा, 52 यानी 525 आएगा। प्रथम 15 पदों का योग पहले पार्ट के लिए क्या आएगा, 525 आएगा। चलिए दूसरे पार्ट के लिए देख लेते हैं क्या आएगा। तो दूसरा पार्ट हम लोग यहाँ लिखते हैं, क्या गिवन है, an बराबर 9 - 5n, 9 - 5n। तो पहले क्या लिखेंगे, पुट n बराबर 1, तो a1 बराबर क्या हो जाएगा, 9 - 5 × 1, तो 9 - 5 हो जाएगा, कितना आ गया, 4। आप क्या रखेंगे बताइए, पुट n = 2, तो a2 बराबर क्या हो जाएगा, 9 - 5 × 2, तो 5 2 = 10, तो 9 - 10 बराबर क्या हो जाएगा, -1। ठीक है ना। तो पुट n = 3, तो क्या हो जाएगा, a3 बराबर क्या हो जाएगा, 9 - 5 × 3। ठीक है ना। तो 9 - 15 हो जाएगा, और कितना आ गया, -6 आ गया, है ना, कितना आ गया, -6 आ गया। ठीक है। तो ऐसे ही हमारा क्या बन जाएगा, AP बन जाएगा। क्या बन जाएगा बताइए, AP बन जाएगा। 4 बना, फिर -1 बना, फिर -6 बना, फिर -11 बनेगा, एंड सो ऑन। ये AP बन गया। लेकिन क्या कह रहा है, प्रथम 15 पदों का योग पूछ रहा है ना। तो SN का फॉर्मूला चलाइए, पहले A और D निकाल लो। यहाँ से आप A निकालोगे, क्या होगा बताइए, A क्या है, देखिए ना, 4, A1 ही तो A है, और D क्या हो जाएगा बताइए, D क्या हो जाएगा, ये माइनस ये, तो -1 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो -1 -4 कितना आ जाएगा, -5। ये D आ गया। मैं क्या कहा, अगर आपको AD मिल गया तो कुछ भी पूछ ले AP में, तो वो निकाल सकते हैं हम लोग। तो चलिए देखिए, 15 पदों का योग पूछ रहा है, तो SN बराबर क्या हो जाएगा, n/2। पहले SN का सूत्र लगाएंगे, a + n-1 d। अब 15 पदों का पूछ रहा है, तो n की जगह क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, तो 15/2 हो जाएगा, और 2a की जगह कितना होगा, 4, और प्लस n की जगह 15, तो 15 - 1, और d की जगह क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। बताइए d की जगह क्या हो जाएगा बताइए, -5 हो जाएगा। ठीक है ना। तो S15 = क्या हो जाएगा, 15/2, 2 4 × 8 हो गया, और देखो 15 में से गया 14, और 14 × 25 = 70, तो -70 हो गया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो -70 आएगा। ठीक है ना। S15 बराबर क्या हो गया, 15/2,
और 70 में से 8 गया कितना आएगा, -62 आएगा। अब इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे तो 31 आ जाएगा। तो S15 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15 इंटू -31 है ना। तो S15 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 1 जा 15, 15 3 जा 45, 45 और 5 कितना हो गया 50, तो -505 ये आंसर आ जाएगा। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए यहाँ पे जरा हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं इसको, क्योंकि आंसर चेक करने पे आंसर नहीं दे रहा है, तो चेक कर लेते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है। तो an इक्वल टू 9 - 5n है, तो n की जगह 1 रखें और चेक कर लेते हैं एक बार हम लोग। यहाँ पे an बराबर 9 - 5n ही है, ठीक है, सब कुछ ठीक है। अब देखिए n बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 - 5 इंटू 1, तो 9 - 5 यानी 4 हो गया, सही है। 2 रखेंगे तो -1 हो गया, ये भी सही है और ये भी आपका सही है, ठीक है ना। AP सब सही बन रहा है, A की वैल्यू सही है और -1 और -4 हो गया, ये भी सही है। SN यानी 15 से चेक करते हैं, 15/2 2 इंटू 4 प्लस n - 1 15 - 1 और इंटू -5 सही है। 15/2 4 2 जा 8 माइनस 15 में से 1 गया 14 आएगा, 14 और 5 जा 70 हो गया, ये भी ठीक है। और बताइए 15/2 हो गया ये, इंटू ये कितना हो जाएगा 62 आएगा, हाँ 62 आएगा, ये भी सही है। अब 15 एकम 15 और 15 एकम 15 का 5 1 15 थे 45 1 46, मल्टीप्लाई गलत है, तो क्या आएगा 465, नोट डाउन कर।